अभी एक सिंपल कैलकुलेशन है कि ये 300 रुपये की चॉकलेट खाने से आपको कितना न्यूट्रिशन मिलता है उसको कभी ढूंढा जाए। 300 रुपये की सब्जियां खाने से कितना न्यूट्रिशन मिलता है उसको कैलकुलेट किया जाए। 300 रुपये के गेहूँ कितने आएंगे, 300 रुपये के चावल जो कितने आएंगे, इससे कितने लोगों का पेट भर सकता है, कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये 300 रुपये की एक चॉकलेट से कितना न्यूट्रिशन मिलता है, कितने लोगों का पेट भरता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, आहार विहार में हम लोग क्या कर रहे हैं। उत्पादन कार्य वाले भाग को भी देखें और उसके साथ ये विनिमय कोष भी उतना ही जुड़ा हुआ है। बच्चे उत्पादन तो करते रहे बट उसको ठीक से बेच पाना भी एक बड़ा काम है। जैसे हम लोग यहाँ शिविर में आ रहे थे उससे पहले की न्यूज़ है कि वहाँ हमारे एक बहुत बड़ा मार्केट है सब्जियों का। और जो ये किसान प्याज लेके आए ट्रैक्टर या भर भर के, आयसर भर भर के, जो भी जितनी प्याज हुई जिनके वहाँ, उनको वो सारे व्यापारी ये बोल रहे हैं कि हम 5 रुपए में लेंगे। तो आप कैलकुलेट करिए 5 रुपए किलो प्याज मतलब किसान को क्या मिल रहा है। जितने महीनों की मेहनत, जितना खाद पानी डाला, पूरा परिवार लगा, 5 रुपए किलो प्याज मतलब क्या कीमत। बट वो सब एकजुट हो गए कि हम तो 5 रुपए से ज़्यादा में लेंगे ही नहीं आपसे। सारे किसान एकजुट हो गए कि हम आपको देंगे ही नहीं। तो वहीं सारे बाहर बैठे रहे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे ही पार्क करके। बट जीतेगा कौन, किसान की व्यापारी। जीत रहे, अच्छी घटना है। बट फिर भी अभी भी ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति तो किसान है। तो वो प्याज बेचेगा नहीं तो करेगा क्या, क्योंकि बहुत सारा तो वो उधार लेके कर्जा लेकर के बैठा है। अब ये तो एक समाज की समस्या है, लेकिन मैं यहाँ आते आते इस पर सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं इससे। तो हम ये नहीं कर सकते कि किसी किसान से परिचय कर ले और सीधा उससे ही खरीदे। में क्या ज़्यादा मेहनत लगती। किसान एकमात्र ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पादनों का रेट खुद तय नहीं कर पाता। बाकी सारे उत्पादक अपने उत्पादनों का, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादनों का रेट जो मन चाहे रख सकती है और हम खुशी खुशी खरीदते हैं उनसे। एक किसान ऐसा है बेचारा जो मेहनत कर करके टूट जा रहा है बट अपने उत्पादन का रेट वो तय नहीं कर पाता। और हम व्यापारियों से वो जो दाम में लेते आते हैं उसमें आप देखिए ना, किसान को 5 रुपए मिल रहे उसको 45, जबकि 45 किसान को मिलने जाए उसका मुनाफा बीच में 5 रुपए होना चाहिए। तो सब्जी लेने जाते हैं वो भी आप देखेंगे तो उससे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी पैसा वहाँ देख के आए, क्योंकि किसी किसान के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो वहाँ लारी लेके खड़ा रहे और बेचे। तो आप जिनसे सब्जी खरीदते हैं वो भी ज़्यादातर कहीं मार्केट से खरीद के लाए हैं लारी भर के और आके बेच रहे हैं, वो भी किसान नहीं होते ज़्यादातर। अभी क्या हो रहा है ना, एक तो इनको रेट नहीं मिल रहा और कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उस कारण से दवा या पेस्टिसाइड सब डाल रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा ले तो थोड़ा हम भी कमा ले। ऐसे भी भाव तो कोई पूछ नहीं रहा अपना। जबकि आप किसी किसान से मैत्री करके ये कहो कि भाई देखो तुम बताओ तुमको कितने रेट में प्याज बेचना है, तुमको कितने में ठीक लगता है। वो कहेगा कि मुझे 60 रुपए किलो में ठीक लगता है। कैलकुलेशन उसको ना आए तो आप करा दो थोड़ी कैलकुलेशन उसको। वो कहे कि हमको 60 रुपए में ठीक लगता है, अब पक्का कर लो। मार्केट में 200 रुपये मिल रहा होगा तो भी तुम 60 में ही दोगे मुझे, मार्केट में 20 रुपये मिल रहा होगा तो भी मैं 60 में ही लूँगी तुमसे। लेकिन दवाई मत डालना, ऑर्गेनिक उगाओ, मैं तुमसे ही ले जाऊंगी और इतने ही रेट में ले जाऊंगी, तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। अब वो थोड़ी ना दवाई डालेगा, उसको भी थोड़ा ना अच्छा लगता है दवाई वाला खिलाना लोगों को। ऐसे हर अलग अलग किसानों से परिचय करके अलग अलग चीज़ों का आप कर सकते हैं। किसी से जौ का कर लो, किसी से चावल का, किसी से सब्जी का। फिर धीरे से उनके साथ परिचय भी हो जाए तो उनके परिवार के साथ भी थोड़ा संबंध बन सकता है कि तुम्हारे बेटा बेटी कहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। कभी कोई किताब खरीदने में, कॉपी खरीदने में पैसे ना हो तो बताना, हम दे देंगे।
तो उनके साथ एक संबंध भी बन जाएगा। कभी उनके घर खेत पे खाना खाने वीकेंड मनाने चले जाओ, बड़े भाव से खिलाएंगे। तो ये हम लोगों के फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसे फैमिली फार्मर नहीं हो सकते क्या? और हमको पता नहीं कि कहाँ से उग के आया है, किसने क्या डाला है, इतना अविश्वास वाला खाए। उससे तो अच्छा हम जाके ही देख के आए कि यहीं उग रहा है, यही उगा रहा है, इसी ज़मीन में उग रहा है। कभी मन करे तो हम भी थोड़ा मेहनत करने चले जाए वहाँ। वही तो, आपको हर तरह की सब्जी फल क्यों खानी है? जहाँ जो उगता है वो खाइए। देखिए, आपके शरीर को जो जरूरी लगता है जिस मौसम में, प्रकृति उस एरिया में वो चीज़ उगा लेती है। राजस्थान में आपको आपके शरीर के लिए जो जरूरी है जिस मौसम में, वो राजस्थान में उगता ही है। गुजरात में जिस मौसम में जो जरूरी है वो गुजरात में उगता ही है। ये जो दूसरे क्षेत्र में जो उग रहा है वो वहाँ के टेम्परेचर में, वहाँ की वातावरण के अनुकूल, वहाँ के लोगों के अनुकूल, वहाँ के जीव जानवर के अनुकूल उगता है। और ये जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो दवाई कंपलसरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, आप थोड़ा अनुमान लगाइए कि एक फल तोड़ा जाए या कोई सब्जी तोड़ी जाए, कितने दिन तक वो चलेगी। और उसको ट्रांसपोर्ट होकर के आप तक आने में, डिस्ट्रीब्यूट होते 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 जो और छोटे व्यापारी तक, और छोटे व्यापारी तक, ऐसे करते करते लारी वाले तक, अंत में आपके घर तक आने में कितने दिन लग जाएंगे? उतने दिन तक वह बिना दवाई के चल सकती हो? तो जितना फैमिली फार्मर के साथ संबंध बनेगा उतना फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी। इससे समाज का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है उसको भी ठीक सम्मान मिलेगा, हमको शुद्ध आहार मिलेगा।